हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री आज। ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं। ठीक है। शुरुआत में हम लोग सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ आपको पता होगा बढ़िया। ठीक है। पदार्थ जिसको हम लोग मेटर बोलते हैं। देखिए, जो हमारी नजरों से दिखाई दे, जो भी चीज जिसका कोई नाम, ठीक है, तो आपका क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है। यानी दुनिया की वह सारी वस्तुएं जिसमें वजन तो होता ही है, स्थान भी देता है। ठीक है। और जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं कि मतलब हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। छू सकते हैं, उसके स्वाद को चख सकते हैं, तो हमारी ज्ञान इंद्रिय पांच होती है, आपको पता होगा। तो वही बात है कि जिसके द्वारा दुनिया की वह सारी वस्तुएं जिसको हम लोग, जिसमें वजन और भार को जो स्थान झेल सके, झेलता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो पदार्थ यहाँ पे जैसे में हम यहाँ लिख देते हैं, कुर्सी पदार्थ, टेबल पदार्थ, कलम पदार्थ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, हमें यहाँ प्रकाश लिखते हैं। क्या प्रकाश पदार्थ है? प्रकाश पदार्थ है? आप बोलेंगे कि है, लेकिन हम बोलेंगे कि यह प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश पदार्थ ये नहीं है इसलिए क्योंकि वो स्थान नहीं दे रहा है, हम लोग को अवरोध उत्पन्न नहीं करता, रोकता। प्रकाश आपको जाने से रोकता नहीं? रोकता। अब जा सकते हैं, कोई दिक्कत, आप उसको रोक सकते हैं लेकिन वो आपको नहीं रोक सकते। तो इत्यादि यहाँ लिखे हुए बहुत अच्छा, नदी तालाब पोखर सब बोया जाएगा इसमें। अब यहाँ हम आते हैं पदार्थ के प्रकार के बारे में। देखिए, पदार्थ दो तरह से होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, एक भौतिक पदार्थ होता है। ठीक है। रासायनिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ, तो वो खैर उसका प्रकार की बात हो गई। हम यहाँ पदार्थ की अवस्था को पढ़ेंगे। अवस्था का यानी भेद इसका नहीं होता है, अवस्था होता है। अवस्था यानी कितने रूप में रहता है। तो आपको पता होगा अभी तक तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन हम यहाँ आपको पांच प्रकार बताएंगे। क्योंकि आप हम लोग जैसे छोटे बच्चे लोगों को तीन तरह से दिखाया बताया जाता है, लेकिन हम लोग छोटे बच्चे तो है नहीं, तो ये आपको यहाँ से पांच प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है ठोस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड का। ठीक है। दूसरा होता है आपका द्रव, जिसको हम लिक्विड कहते हैं। तीसरा होता है आपका गैस, इंग्लिश से इसका गैस होता है। ठीक है। तो चौथा आपको यहाँ देखिए, तीनों तो आपको पहले से पता है, हमको भी पता, हम भी जानते हैं कि आपको पहले से पता है, ठोस, द्रव, गैस सबको पता रहता है। लेकिन अब यहाँ आती है चार और पांच का। तो चार और पांच हमको उम्मीद है कि आप थोड़ा ही जानते होंगे, ज्यादा नहीं जानते होंगे। तो चौथा होता है आपका प्लाज्मा, होता है PLAZMA, प्लाज्मा। ठीक है। उसके बाद पांचवा एक होता है आपका बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन, ये आपका होता है पांच प्रकार का। पांच अवस्था होती है पदार्थ की। तो ये पांच अवस्था में हम लोग, ये तीन को तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन ये दो आप नया है। तो ये तीन को छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, ये आप बड़े हो गए हैं तो आगे लिखे आपको जरूरी है। तो हम यहाँ सबको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ठोस को देखते हैं। तो ठोस क्या होता है कि ठोस 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 का मतलब ये बहुत कठोर होता है। ठीक है। कठोर का मतलब इसके जो होते हैं ना, इसका घनत्व थोड़ा उच्च होता है। घनत्व का मतलब एक दूसरे के बीच अंतराणु का स्थान बहुत कम रहता है, यानी इनके बीच अंतराणु का स्थान होता ही नहीं है। अंतराणु का स्थान का मतलब इसके कण एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए रहते हैं, देख लीजिए, तभी जाकर ये आपका ठोस बनता है। तो ये आपका अंतराणु का स्थान हो गया। इसका जो गलनांक, क्वथनांक आप जानते होंगे बहुत उच्च होता है, क्योंकि इसको अगर गलाना है तो थोड़ा ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। जैसे लोहा हो गया, लोहा क्या ठोस है, कठोर होता है, उसको अगर गलाना है तो बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। देखिए, तो ठोस, इसमें इसका परिभाषा आपको पता होगा कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। यानी इसमें एक फिक्स आकार होता है, फिक्स आयतन वजन होता है। तो आयतन का मतलब उसका भार होता है। ठीक है। आकार का मतलब कि उसका फिक्स साइज। तो ठोस का साइज होता है, जैसे ईंट आप लोग देखे होंगे, ईंट दीवार बनाने वाला ईंट, तो उसमें क्या होता है, बालू और मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं जो एक दूसरे से जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, ईंट का निर्माण करता है। ठीक है। तो ईंट एक साइज हो गया, उसका वजन भी हो गया, तो आपका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ये आपका ठोस का अंदर आ गया। दूसरा बात आता है द्रव। तो द्रव के इंग्लिश है होता है लिक्विड। लिक्विड मतलब आप लोग जानते ही हो, तरल, तरल तो पूरा ढीला ढाला।
तरल होना चाहिए। इसमें आता है पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल, ये जितना आपके तैलीय पदार्थ है, यानी समझ जाइए कि जितना द्रव रिलेटेड पदार्थ है। शरबत भी ले सकते हैं इसमें, शरबत आपका क्या होगा, द्रव होगा, ठीक है। तो इसका जो होता है कि आपका इसके अंदर अंतराणु का स्थान थोड़ा दूर दूर पर आता है। दूर दूर होने का मतलब इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, बह जाता है, ठीक है। लेकिन वही बहाव की प्रवृत्ति आपका ठोस में नहीं मिलेगा। बहाव की प्रवृत्ति ठोस नहीं होता है, क्योंकि ठोस बहेगा नहीं, जहाँ रखिएगा वहीं तो वहीं रह जाएगा। लेकिन इसमें पाया जाता है बिराइए। लेकिन अब बात आती है कि इसमें कोई आकार नहीं होता है, ठोस द्रव का कोई आकार नहीं, ठोस का आकार होता है लेकिन द्रव का कोई आकार नहीं है। जैसे हम आपको बता दें कि आपको हम 1 लीटर दूध देते हैं, हम बोले कि 1 लीटर दूध लेकर आए हैं, हम आपको बोले कि गिलास लेकर आए। आपने गए घर में तो गिलास देखे थे, गिलास नहीं मिला, आप लेकर वहां से चले आए कटोरा, ठीक है। कटोरा लेकर आए तो उस 1 लीटर दूध को हम इस कटोरा में डाल दिए। तो शायद हम लेकर आए थे उसको बाल्टी में, तो बाल्टी में लेकर आए थे तो बाल्टी के जैसा था, लेकिन वही दूध आपके कटोरा में डाल दिए तो कटोरा के जैसा। फिर आपको उससे हैरानी हो गई कि नहीं, आप कटोरा नहीं ले, बाल्टी लाते हैं, लाइए बाल्टी, कोई दिक्कत नहीं, बाल्टी लाइएगा तो बाल्टी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। उससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिले, कोई बात नहीं, मग लाइए, मग के जैसा हो गया, नहीं माने उससे तसली लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी डाल लीजिए, तसली के जैसा भी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका कोई आकार नहीं है, जो इसमें रखिएगा वैसा, उससे छोड़ दीजिए, उसको नीचे जमीन पर डाल दीजिए, उस पर तो और बढ़िया आकार आपको मिल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। तो यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि द्रव का कोई आकार नहीं होता है। यानी इससे आपको परिभाषा निकल कर आता है कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन तो फिक्स रहता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। यानी आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। आयतन को हम दो लीटर देखिए तो कहाँ कहाँ हम भर दिए, 2 लीटर दूध को ही कहाँ कहाँ डाल दिया, आकार उसका आयतन हो गया, लेकिन आकार उसका कोई फिक्स नहीं मिला, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया हो, इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, बहता है, इसका गलना टुकना ये सब थोड़ा ठोस की तुलना में कम होता है, ठीक है, अपेक्षा कम। अब आते हैं गैस में। तो गैस में आप गैस देखे होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब क्या है, गैस है। लेकिन गैस में क्या होता है, इसका ना आकार पता रहता है ना आयतन पता रहता है। जैसे बताइए कि आपको हम बोले कि वायुमंडल में कहीं ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसका कोई आकार है नहीं। एक गुब्बारा में आप हवा भर लीजिए, गुब्बारा में गैस भर लीजिए, तो उस गुब्बारा को तौल के बताइए कि उसमें का आयतन कितना है, उसका आकार क्या है, कुछ पता लगता है, नहीं लगता। तो यानी इसका जो अंतराणु का स्थान होता है दूर दूर होता है, इसके अंतराणु के बल बहुत दूर होते हैं। यहाँ के जो इसके कण जो होते हैं ना बहुत दूर दूर भागते हैं, वो पास में आना ही नहीं चाहते, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। यानी इनके अंदर विकर्षण रहता है, ये दोनों के अंदर आकर्षण रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें बाहर इसका क्वथनांक ये सब बहुत निम्न होता है, इन कम मात्रा में इसको दे दीजिएगा तो हो जाएगा। अब आता है प्लाज्मा। आप देखिए यही प्लाज्मा आप नहीं पढ़े हैं, और तो 3 आप पढ़े हैं, लेकिन ये 3 को 2 को नहीं पढ़े। तो प्लाज्मा ये आपका होता है, इस प्लाज्मा को हम लोग बोलता है, ये थोड़ा सा दलदल होना चाहिए। दलदल का मतलब कि इसमें समझिए कि गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा, जैसे चीनी का पाक हो गया, मीठा का पाक हो गया, ये आपका प्लाज्मा अवस्था होता है, ठीक है। जैसे लावा, लावा जो ज्वालामुखी के अंदर लावा निकलता है वो क्या आपका प्लाज्मा, ठीक है। जैसे लोहा को पूरा गर्म कर दिया, लोहा को गर्म करके हम लोग पानी में बदल दिया तो लाल होकर जैसे लावा बन जाता है, तो क्या है प्लाज्मा अवस्था, यानी थोड़ा गढ़ापन होना चाहिए, लसा फसा, ठीक है, आपका वो आता है। जैसे आपको यहाँ बता दें केला का जूस आप देखे होंगे, केला का जूस, तो वो आपका क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है, ठीक है, बढ़िया समझ में। अब देखिए बोनसाइस्टीन जो होता है ना, ये थोड़ा सा उसी के टाइप का होता है, प्लाज्मा के टाइप का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ढीला मात्रा में होता है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप 5 समझ गए होंगे, ठीक है। 5 समझने के बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, पदार्थ के प्रकार क्या होता है, ये पदार्थ की अवस्था होती है, पदार्थ के प्रकार को देख लेते हैं। तो पदार्थ के प्रकार हम शुरू में आपको बताया कि इसको भौतिक और रासायनिक के आधार पर बांट दिया जाता है। तो हम यहाँ रसायन पढ़ रहे हैं, तो रसायन में देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि
रसायन में। तो आपको थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं पदार्थ के प्रकार, धातु और अधातु। ठीक है, ये दो प्रकार के पदार्थ हो जाता है, एक धातु हो जाता है, दूसरा का अधातु। ठीक है, मूल रूप से आपका दुइये को होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और मिला दिया जाता है उपपदार्थ। कुछ कहीं कहीं पर हम लोग को मिल जाता है, इसको हम लोग मेटल कहते हैं, इसको नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मेटल और नॉन मेटल, तो यहाँ का नहीं मतलब ये है कि ये पदार्थ कई प्रकार होते हैं, धातु और अधातु और उपधातु। तो धातु का मतलब कि जो विद्युत धारा प्रवाहित कर सके, जिसमें चमक होती है, कुछ इसका धातु चमक होता है, इसको अगर हम पीटते हैं तो इस चूर चूर नहीं होता है, इसको हम तान कर बढ़ा सकते हैं, विद्युत इसको तन्यता इसमें होती है। जैसे सोना जो है, आप सोना को जितना तानेगा उतना आप तनेगा। ठीक है, उसके बाद से चांदी हो गया, उसको भी तानेंगे, ये सब क्या है, उससे तान कर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो धातु होता है। ठीक है, और धातु वाला जो होता है एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव धनायन होता है। ठीक है, तो धातु होता है यानी जिसमें एक विशेष चमक होती है, जो धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब एक साइड से भेजे तो दूसरे साइड चला जाता है। ठीक है, उसको धातु कहते हैं। जबकि अधातु होता है, अ लग गया तो मतलब धातु का काम ही नहीं करेगा, उल्टा काम करता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नहीं जाएगा। जैसे देख लीजिए मार्कर, आप इधर से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अधातु है। तो ये आपको कोई इसमें चमक भी नहीं होती, लेकिन हाँ इसमें एक कुछ चमक आ जाती है कि देखिए इस अधातु में एक पाया जाता है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है, दूसरा एक आयोडीन होता है। ये बेचारे के पास चमक होता है, दोनों चमकता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है हीरा का भाई होता है, क्योंकि कार्बन का उपरोक्त दो उपरोक्त हीरा और ग्रेफाइट, तो उसका भाई है ना हुआ, तो ये चमकता है। आयोडीन भी चमकता है, जैसे नमक आप लोग देखे होंगे व्हाइट होता है, तो उसी आयोडीन के कारण होता है। तो कहीं कहीं कुछ मिल जाता है जो आपको कुछ अपवाद के रूप में, लेकिन ये देखिए ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिक का काम भी करता है, यानी आपको कहीं आपको तार की जरूरत पड़ गई, छोटा सा तार चाहिए, तो घर में किसी के पास पेंसिल हो तो दोनों बगल आप पेंसिल को सेर दीजिए, अच्छा दोनों बगल तार को इधर भी बांध दीजिए, इधर भी बांध दीजिए, तो इतना दूर तार का काम वो आपका पेंसिल कर सकता है, यानी विद्युत धारा एक साइड से दूसरे साइड चला जाएगा। तो ग्रेफाइट में होता है। आयोडीन आपका चमकीला होता है। उसके बाद यह देखिए उपधातु, उपधातु का मतलब कि जो दोनों का काम करता है। ठीक है, जो दोनों का काम, यानी इसमें आपका विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो बहुत तेजी से जाएगा, और जबकि इसमें कीजिएगा ये नहीं जाने देगा। ये जो करता है कि थोड़ा धीरे धीरे जाने देता है, लेकिन धीरे धीरे। जैसे मोबाइल आप लोग देखे होंगे, तो मोबाइल में सिलिकॉन लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा धीरे धीरे जाता है, डायरेक्ट थोड़ी जाता है। डायरेक्ट जाएगा तो आपका मोबाइल बड़ा नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट इसमें जाता है धातु में। जैसे करंट देखते हैं कि एक घर में से हम लोग दूसरे घर में करंट कर लेके जाते हैं, तो क्या होता है, तेजी से जाता है। अब मोबाइल के हिसाब से धीरे धीरे जाएगा तो जाते रह जाएगा। तो मोबाइल में क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन क्या आपका उपधातु है, सिलिकॉन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब क्या है आपका, ये इसको बोला जाता है उपधातु। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, यानी यहाँ डायरेक्ट समझ गया, जिसमें तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित हो गया धातु हो गया, जिसमें बिल्कुल ही नहीं गया अधातु हो गया, जिसमें धीरे धीरे जाता है यानी रुक रुक कर जाता है, तो आपका हो जाएगा कौन सी, उपधातु। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से निकलता है आपका, ये सब निकलता है आपका तत्व के अंदर। ठीक है, ये तत्व है, तत्व में धातु भी होता है, अधातु भी होता है, और ये आपका उपधातु होता है। अब यह तत्व और यौगिक मिश्रण के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए तत्व आपका है, तत्व का मतलब जो अकेला रहेगा। ठीक है, तत्व का मतलब जो अकेला रहेगा, अकेला मतलब आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो अकेला रहिए तो समझिए कि तो तत्व है, लेकिन अब वही आप किसी को लेकर घूमिए साथ में तो आपका यौगिक हो जाएगा। तत्व का मतलब अकेले, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए O, ऑक्सीजन अकेला है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ लिख दिए हम सोडियम Na। तो देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि दो गो है Na, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। तो अगर दो गो कैपिटल एक साथ रहे, दो गो कैपिटल एक साथ रहे तो समझिए कि दो गो है, लेकिन एगो कैपिटल एगो स्मॉल है तो समझिए कि एक एगो है। जैसे ये हो गया, चाहे Cl लिख लीजिए, तो Cl एगो C बड़ा के L क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका अकेले अकेला है। तो अकेले अकेले का मतलब आपको पता होगा,
आप भी अकेले घूमते होंगे, और वही टीसी को लेकर घूमिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, भाई आपका अधातु हो जाएगा, यानी उसको यौगिक कहते हैं। तो यौगिक जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं H2O। देखिए H2O, यानी यहाँ एगो ई है एगो ई है, दो गो मिलकर आपका यौगिक बनता है। यानी तत्व की परिभाषा हमारे से सुनिए। तत्व की परिभाषा ये हुआ कि वैसा पदार्थ जो केवल एक ही तत्व के एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है, जोड़ के होता है। वैसा पदार्थ जो एक ही परमाणु से होकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में होता है। जबकि यौगिक का बात है तो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने से बनता है। यानी अगर आप अकेले हैं तो आप क्या है, तत्व है, लेकिन आप किसी को ले लिए हैं, साथ में लेकर घुमा रहे हैं, तो समझिए वो आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया, ठीक है। लेकिन वही बात होती है, अब यौगिक के बाद हम लोग बढ़ते हैं मिश्रण की ओर। तो मिश्रण में होता है जिसका कोई सूत्र नहीं होता है, वो एक दूसरे से मिला हुआ है, जैसा हवा। अब बताइए हवा का कोई रासायनिक सूत्र होता है नहीं है, लेकिन इसमें तो अकेले थोड़ी है, सबको लेकर चल रहा है, हवा हो गया। तो ये आपका हो गया कौन सी, मिश्रण, ठीक है। उसके बाद से आप देखते होंगे मिश्रण में शरबत ले लीजिए, शरबत का कोई सूत्र होता है नहीं होता है। शराब ले लीजिए, शराब का कोई सूत्र होता है नहीं होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी जो अकेले होता है, जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, तत्व कहते हैं। यौगिक वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, यौगिक निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे H2O लिखा है, यह भी तत्व है, यह भी तत्व है, दोनों आपस में मिल गया, लेकिन यह मिश्रण, तो मिश्रण में समझिए कि सब कुछ मिला हो रहता है, उसका कोई रासायनिक सूत्र ही नहीं होता, तो नहीं होता तो उसका क्या बनेगा, मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद होगा कि आप यहाँ तक तो यौगिक मिश्रण के बारे में समझ जाओगे। लेकिन अब इसके आगे हम लोग धीरे से बढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार के आगे, मिश्रण के प्रकार को देखेंगे, तो लेकिन उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय।